नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे कोरोना की। दरअसल कोरोना के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, हालात चिंताजनक नजर आ रहे हैं। सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना के मामले भले ही कल के मुकाबले कम सामने आए हैं, लेकिन अभी भी मामले 3000 से ज्यादा रोजाना सामने आ रहे हैं और सावधानी बरतनी इसलिए भी जरूरी है। आप देख रहे हैं चीन में किस तरह के हालात बने हुए हैं, बीजिंग में किस तरह के हालात हैं और इसके अलावा जो चीन के तमाम प्रांत हैं वहां पर किस तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। और केवल नाम का लॉकडाउन नहीं है, सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों को केवल जरूरी सामान के लिए घरों से बाहर निकलने दिया जा रहा है, वो भी 24 घंटे के बाद। अब आप खुद सोचिए, 24 घंटे में लोगों को भूखा रहना पड़ रहा है। हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। दक्षिण यूरोप में भी कुछ इसी तरह के आसार नजर आ रहे हैं और भारत में हालांकि स्थिति अभी कंट्रोल में है। कोरोना के मामले इतने ज्यादा सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। सावधानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्कूली बच्चों पर कोरोना का अटैक होता हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसी ही बड़ी खबर गुजरात से भी सामने आ रही है। ओडिशा के रायगढ़ जिले के बाद गुजरात में भी कोरोना अटैक देखने को मिला है। शिक्षण संस्थानों में कोरोना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है और ये बड़ी चिंता की बात है कि शिक्षण संस्थानों में कोरोना कहर बरपा रहा है। ओडिशा के रायगढ़ के बाद गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना विस्फोट हुआ है। अहमदाबाद में शिक्षण संस्थान से कोरोना के मामले सामने आए हैं जो चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद के डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में 24 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद के डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में 24 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईडी के 2 छात्रों की हालत गंभीर है। 2 छात्रों की जो हालत है वो 24 छात्रों जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से जो 2 छात्र हैं उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उन्हें बाकायदा अस्पताल में भी भर्ती किया गया है। इसके अलावा 178 छात्रों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जो बाकी लोग हैं उनके संपर्क में ये छात्र ना आने पाए, कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसलिए इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। गुजरात के शिक्षण संस्थानों में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब कोरोना ब्लास्ट देखने को मिला है। दूसरी बार शिक्षण संस्थान में कोरोना के मामले इतने ज्यादा सामने आए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि पिछले महीने जीएनएलयू में 162 कोविड मरीज मिले थे। जीएनएलयू यानी कि गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 162 कोविड मरीज सामने आए थे, जिसके बाद अब दूसरी बार इस तरह के मामले सामने आए हैं। डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में 24 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अब जो गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो कोविड फ्री हो चुकी है। इसके अलावा ओडिशा के रायगढ़ जिले में भी कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। 2 हॉस्टल में 64 छात्र पॉजिटिव मिले हैं। वो ओडिशा जहां रोजाना मामले 20 के आंकड़े को भी पार नहीं कर रहे थे, अचानक एकाएक अगर 2 हॉस्टल में 64 छात्र पॉजिटिव पाए जाएंगे तो फिर सवाल उठेंगे ही। सवाल इसलिए उठेंगे कि कहीं कोरोना का संक्रमण इन छात्रों के जरिए इसका प्रसार ना हो जाए। इसके लिए इन छात्रों को बाकायदा क्वारंटाइन जरूर कर दिया गया है, लेकिन सावधानी बरतनी, जिस पर मैं लगातार जोर भी दे रहा हूं। एबी स्टार न्यूज प्रमुखता से यह बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। खासतौर पर शिक्षण संस्थानों की बात की जाए तो जिस तरह से शिक्षण संस्थानों में मामले सामने आ रहे हैं और ये मामले नए नहीं हैं। इससे पहले आपको याद होगा पिछले महीने ही किस तरह से दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में शिक्षण संस्थानों पर कोरोना की मार देखने को पड़ी थी। कोरोना शिक्षण संस्थानों के लिए खतरनाक क्यों है, यह सवाल बड़ा है। यह सवाल बेहद गंभीर भी है। जो छोटे बच्चे हैं, खासतौर पर जो प्राइमरी स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर 5वीं तक के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए कहीं कोरोना खतरनाक ना हो जाए। हमने देखा था कि पहली लहर के दौरान किस तरह की परेशानियां सामने आई थी। उसके बाद जब दूसरी लहर कोरोना की आई थी तो हालात एकदम उलट हो गए थे। जो दिक्कतें पहली लहर के दौरान सामने आ रही थी वो दूसरी लहर के दौरान सामने नहीं आ रही थी और ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी, अस्पतालों में बेड फुल हो गए थे। तो अगर बच्चों पर कोरोना का अटैक होता है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का अभी तक इंतजाम नहीं हो पाया है। हालांकि बाकायदा
जो ड्रग कंट्रोलर है उससे अनुमति लगातार मांगी जा रही है। ट्रायल भी लगातार किए जा रहे हैं ताकि बच्चों के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध हो सके। यानी कि अगर वैक्सीन लग जाएगी इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। स्कूलों में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं वो चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है। आप देख रहे होंगे कि 2019 के बाद से बच्चे घरों में नजर आ रहे थे। उसके बाद आपको याद होगा कि बीच में जब स्कूल कॉलेज खुले थे तो जब मामले सामने आए तो फिर उसके बाद स्कूल कॉलेज को बंद करना पड़ा था। और अब क्या हालात उसी दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस चौथी लहर की आशंका वैज्ञानिकों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा जताई जा रही है, कहीं उसका असर, जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, उसकी चपेट में बच्चे तो नहीं आएंगे। क्योंकि अगर बच्चे उसकी चपेट में आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। हालात क्यों गंभीर हो सकते हैं? क्योंकि अभी भी देश में जो कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो 3000 से ज्यादा हैं। और इसमें एक रेशियो ये पता लगाना बेहद जरूरी है कि इसमें बच्चे कितने पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसके अलावा किस आयु वर्ग को जो कोरोना है वो अब प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है, इस रेशियो का पता लगाना बेहद जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना को लेकर के मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था, उसके बाद मामले जब बढ़े तो कई सरकारों ने कई शहरों में जो मास्क पर अनिवार्यता पर पाबंदी लगाई गई थी उसे वापस ले लिया था, मास्क को अनिवार्य कर दिया गया था। और जो आंकड़े हैं वो भी इसी तरफ दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। आप दिल्ली के आंकड़ों को ले लीजिए, जब से मास्क की अनिवार्यता को दोबारा शुरू किया गया था उसके बाद से 22 लाख के करीब का जो चालान है वो दिल्ली सरकार वसूल चुकी है। तो लोग सजग नहीं हैं, ये सबसे बड़ी परेशानी बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप अभी भी बाहर जाएंगे, बाजारों में जाएंगे तो फिर आपको लोग, बहुत कम ही लोग चेहरे पर मास्क लगाए हुए नजर आएंगे। जबकि ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं या फिर आप किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो आपके चेहरे पर मास्क लगा होना बेहद जरूरी है। अगर आपके चेहरे पर मास्क नहीं लगा होगा तो फिर कोरोना का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा वैक्सीन को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का हालांकि ये निर्देश आया था कि सुप्रीम कोर्ट को आप अनिवार्य नहीं कह सकते हैं, बेहद जरूरी जरूर है वैक्सीन, लेकिन अनिवार्य अब लगानी ही लगानी है। ये आप किसी पर दबाव नहीं बना सकते हैं। हालांकि वैक्सीन कितनी कारगर है ये आप लोग भी देख रहे हैं, सरकार किस तरह से अभियान चला रही है, इसका बड़ा असर जरूर देखने को मिला है। आप देखेंगे कि जिस तरह से चाइना में केसेस बढ़े हैं, शुरुआत चाइना से कोरोना की हुई थी, वुहान शहर की एक लैब से कोरोना फैला था और उसके बाद दुनिया के तमाम देशों को इसने अपनी चपेट में लिया। लेकिन अब एक बार फिर से चीन में हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे में भारत को सावधान रहना बेहद जरूरी है। खासतौर पर चीन से सटे हुए जो देश हैं, खासतौर पर मैं हांगकांग की बात करूं, वियतनाम की बात करूं तो वहां पर भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वियतनाम में तो 10,000 से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आए थे। तो ऐसे में चिंताएं बढ़नी लाजमी हैं और भारत के लिए सजग होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अब कोरोना किसको टारगेट कर रहा है वो आप देख लीजिए, बच्चों को टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों में संक्रमण फैल रहा है और अगर स्कूल खुलेंगे, जो खुले हुए हैं उनमें भी बच्चों की अगर आप नियमित टेस्टिंग नहीं करेंगे तो फिर ऐसे में चिंताएं जरूर बढ़ेंगी। अब अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो फिर पता कैसे चलेगा कि कोरोना है या नहीं? तो क्या स्कूलों के लिए टेस्टिंग को लेकर की कोई गाइडलाइन बनाने की जरूरत है? ये सवाल अपने आप में बड़ा है। 2 मामले जो सामने आए हैं, गुजरात का उदाहरण आप ले लीजिए, इसके अलावा ओडिशा के रायगढ़ का उदाहरण आप ले लीजिए। 2 हॉस्टल, 64 छात्र पॉजिटिव। अब ये छात्र किस किस के संपर्क में आए होंगे? क्या इसकी ट्रैकिंग को लेकर की कोई व्यवस्था की गई है? क्या प्रशासन का ध्यान इस ओर है? यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। गुजरात में जो डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट है उसका आप उदाहरण ले लीजिए, 24 छात्र पॉजिटिव आए हैं, 2 की हालत बेहद गंभीर भी बताई जा रही है। अब इनमें किस तरह के लक्षण सामने आए हैं, अब कोरोना किस रूप में सामने आएगा, ये वो सवाल हैं जिनका पता
लगना बेहद मुश्किल है। इसका पता लगने में ही वक्त लग जाता है और इतनी देर में कोरोना अपना काम कर जाता है। इसलिए सबसे बड़ा हथियार अगर कोरोना के खिलाफ कुछ है तो वो है सावधानी। जितनी ज्यादा सावधानी बरती जाएगी, जितनी सतर्कता बढ़ती जाएगी, उतना कोरोना हमारे आसपास नहीं फटकेगा। कोरोना से बचाव को लेकर के आपको याद होगा एक दौर वो चला था शुरुआत में जब लोग तमाम तरह के भ्रम लोगों ने पाल रखे थे, वैक्सीनेशन को लेकर के भ्रम पाल रखा था। लेकिन अब लोगों में जो जागरूकता का अभाव पहले देखने को मिल रहा था वो अभाव अब जरूर नहीं है, लेकिन जो डर कोरोना का पहले था वो डर अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन डर रहना बेहद जरूरी है। अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो सावधानी बरतना बेहद जरूरी है और सावधानी में ही बचाव नजर आ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जब कोरोना की लहरें देखने को मिली हैं तब तक कोरोना अलग अलग रूप से सामने आया है। पहली दूसरी लहर के दौरान किस तरह से तांडव मचाया था वो पूरे देश ने देखा था। उसके बाद तीसरी लहर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया था उसका जो असर है वो ज्यादा देखने को नहीं मिला था। हालांकि केसेस ज्यादा सामने आए थे लेकिन मारक उतना जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो भारत में साबित नहीं हुआ था। अब जिस तरह से ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट सामने आ रहे हैं, लगातार जो WHO है उसकी ओर से रिसर्च भी लगातार की जा रही है। तमाम देश इस पूरे मामले को लेकर के रिसर्च भी कर रहे हैं। कोरोना पर किस तरह से लगाम लगानी है इसको लेकर के तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। जब मामले बढ़ते हैं तो सख्ती भी की जाती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं यह सोचना बेहद जरूरी है। सरकार जब मामले बढ़ेंगे उसके बाद सख्ती भी करेगी। हम क्या कर सकते हैं यह सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार तभी कुछ कर पाएगी जब हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे। आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए। अगर आप सार्वजनिक जगहों पर जा रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पर भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो फिर आपके चेहरे पर मास्क जरूर लगा हुआ हो। मेट्रो से आप सफर कर रहे हैं, आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो। सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपनाइए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके जरिए आप कोरोना को मात दे सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं। सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो उत्तराखंड की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस चौकस नजर आ रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नजर आ रहे हैं और यह बड़ी खबर आ रही है कि 6 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से 6 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कौन कौन से स्टेशन है वो भी हम आपको बताएंगे। रुड़की रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिला है। इस चिट्ठी के जरिए यह कहा गया है कि ना सिर्फ रेलवे स्टेशनों को बल्कि जो धार्मिक जगहें हैं उनको भी बम से उड़ाया जाएगा। लक्सर, नजीबाबाद, देहरादून रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। रुड़की रेलवे स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद रेलवे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। चेकिंग लगातार की जा रही है, लगातार जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। पत्र लिखने वाले ने खुद को जैश का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताया है, यानी कि जैश-ए-मोहम्मद की ओर से यह धमकी दी गई है जिसमें रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की बात कही गई है। 6 रेलवे स्टेशनों के अलावा कई धार्मिक स्थलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी को भी निशाना बनाने का जिक्र किया गया है। यह कहा गया है कि सीएम धामी को भी निशाना बनाया जाएगा। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशनों समेत प्रमुख जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नजर आ रहे हैं और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। हालांकि ऐसी पत्र पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। लक्सर रेलवे स्टेशन अधीक्षक का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है और आरपीएफ, जीआरपी हर समय चेकिंग कर रहे हैं और गश्त कर रहे हैं और रेल प्रशासन के द्वारा हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और अत्यधिक सतर्कता बरत रहे हैं। तो सुना आपने, लक्सर रेलवे स्टेशन के अधीक्षक ने पूरे मामले को लेकर बताया कि उन्हें धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें 6 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह के धमकी भरे पत्र सामने आ रहे हों। इससे पहले आपको याद होगा यूपी में भी इसी तरह के पत्र लगातार सामने आ रहे थे और उत्तराखंड में भी ये कोई पहला मामला नहीं है। उत्तराखंड में इससे पहले भी धमकी भरी चिट्ठियां लगातार सामने आ चुकी हैं। हालांकि जब हैंडराइटिंग का मिलान किया गया, जो पिछली बार उत्तराखंड में इस तरह की धमकी सामने आई थी, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली है। लेकिन ये धमकी भरी चिट्ठी क्या सचमुच जैश की ओर से दी गई थी? अगर नहीं तो फिर कौन वो लोग हैं जो इस तरह से पुलिस प्रशासन के साथ मजाक करने का काम करते हैं? क्या सचमुच में ये इतना गंभीर मामला है? इस पर विचार करना बेहद जरूरी है और जो भी आरोपी हैं उनको जल्द गिरफ्तार करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे में न सिर्फ पुलिस का वक्त जाया होता है बल्कि पुलिस को तमाम फोर्सेस को वहां पर जो है वो तैनात करना पड़ता है ताकि किसी तरह की परेशानियां सामने ना आए। लेकिन अगर सचमुच में ये किसी तरह की आतंकी धमकी है तो फिर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी प्रशासन की बढ़ जाती है, चुनौती बढ़ जाती है और चुनौती बढ़ने के साथ साथ में जो चेकिंग अभियान है उसमें भी तेजी लाने की जरूरत होती है। और जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन, रेलवे प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से लेता हुआ नजर आ रहा है। बाकायदा चेकिंग की जा रही है, चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती भी की गई है और किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। हाँ, जो यात्री सफर करते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, उन्हें कई लेयर की चेकिंग से गुजरना पड़ रहा है। बाकायदा जो चेकिंग है वो की जा रही है, लोगों के बैग चेक किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार, रुड़की समेत 6 रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिक्र भी चिट्ठी में किया गया है और टूटी फूटी हिंदी भाषा में ये पत्र लिखा हुआ है। खुद को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताकर लक्सर, नजीबाबाद, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की यहां पर धमकी दी गई है। बताया गया है कि पत्र में टारगेट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम भी है। पत्र मिलने से हरिद्वार से नजीबाबाद तक खलबली मच गई है। पुलिस पत्र भेजने वाले की जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही उत्तराखंड और यूपी के रेलवे स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पुलिस पत्र भेजने वाले की जानकारी हासिल करने की कोशिश में जुट चुकी है। पुलिस को पहले भी जिस तरह से हमने आपको बताया कि इस तरह के धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं, हैंडराइटिंग से बाकायदा मिलान किया जा रहा है। रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को अप्रैल 2019 में भी इसी तरह का धमकी भरा पत्र मिला था। हालांकि पहले मिले पत्रों की तरह ये किसी की शरारत भी हो सकती है, यानी कि पुलिस प्रशासन के साथ में, रेलवे प्रशासन के साथ में एक तरह का मजाक भी ये हो सकता है, क्योंकि इस तरह के मजाक पहले भी किए जा चुके हैं। लेकिन मामला संवेदनशील होने के चलते पुलिस अलर्ट मोड में है। देर रात तक रेलवे और पुलिस अधिकारी इस बारे में कुछ भी कहने से बचते रहे। रुड़की जीआरपी की कार्यवाहक थानाध्यक्ष ममता गोला ने बताया कि पत्र मिलने की जानकारी मिली है। इससे पहले अप्रैल 2019 में इसी तरह का एक पत्र मिला था। रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को यह पत्र मिला था जिसमें 13 मई को रेलवे स्टेशनों पर धमाके किए जाने की धमकी दी गई थी। उसके बाद रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हालांकि इस तरह के धमकी भरे पत्र नवंबर 2021 में मेरठ और हापुड़ के रेलवे स्टेशन अधीक्षक को भी मिल चुके हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया कि यूपी में भी लगातार इस तरह के मामले पिछले साल सामने आए थे और रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उत्तराखंड में 6 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति पिछले साल
20 साल से इस तरह की धमकी भरे पत्र भेज रहे हैं, फिर भी एहतियात बरती जा रही है। यानी कि जो लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं वो इस तरह के धमकी भरे पत्र भेजने का काम पिछले लगातार 20 सालों से कर रहे हैं। ऐसे में लेकिन पुलिस किसी तरह की कोताही नहीं बरत सकती है, रेलवे प्रशासन किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत सकता है, लिहाजा सुरक्षा पुख्ता नजर आ रही है। संवेदनशील मामला है, चेकिंग लगातार की जा रही है और पुलिस प्रशासन, रेलवे प्रशासन पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।